फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ नंबर सिस्टम का एक टॉपिक जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरोज। यानी आपको देखे होंगे कि एग्जाम में कोई आपको एक्सप्रेशन दे देता है, एक्सप्रेशन नहीं ऑपरेशन दे देता है, यानी कोई ऐसे मल्टीप्लाई में कुछ चीज़ें लिख देगा नंबर्स और बस पूछेगा कि उसके प्रोडक्ट करने के बाद अंत में जीरो की संख्या कितना होगी, यानी शून्यकों की संख्या कितना होगी किसी भी नंबर के लास्ट में। तो हम कैसे पता करते हैं कि भाई, जैसे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन 3, 4, 5 लिखा होगा, जैसे ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक। इस सवाल ऐसे आ गया कि इसके अंत में अगर यानी इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो इसके अंत में जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे। तो हम लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज निकालने के कॉन्सेप्ट और ट्रिक सीखने वाले हैं, ठीक। वीडियो में आप बने रहिए। आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी वीडियो आपको यूनिक मिलेंगी। जैसे जहरीला करके प्लेलिस्ट है, वो जो वीडियो है ना उसमें सब अपने आप में क्या यूनिक है, आप जरूर देखिएगा उसको। चलिए हम बताते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है। एक बात और, आप इस वीडियो का एक अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो वीडियो का स्पीड 1.25 करके या 1.5 गुना करके देखिए, एक अच्छा आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ से पहले से ही लिख दिया है। नंबर ऑफ जीरोज यानी फर्स्ट चीज़ यही है। मान लीजिए हम आपको ऐसे कहें कि 6 में 5 से मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा, तो आप बताइए कितना आएगा। तो आप कहेंगे कि 6 5 30 हो गया, तो यानी लास्ट में एक जीरो आ गया। कितना जीरो मिल गया? एक जीरो मिल गया। चलिए ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं कि मान लीजिए हम कहें कि 10 में 50 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर ऑफ जीरोज आएगा लास्ट में कितना आएगा, तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 में 50 से तो 500 आएगा। तो आप बोल देंगे कि सर 2 जीरो आ रहा है लास्ट में। तो ये सब छोटे छोटे नंबर हैं। अच्छा, अब बात एक हुआ कि ये जीरोज आते क्यों हैं, मतलब कौन दो छोटे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे एक जीरो मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 और 5 सबसे छोटे दो प्राइम नंबर ऐसे हैं, 2 और 5, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलता है? 10। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एक जीरो जो हमको देखने को मिलता है। सबसे छोटा नंबर यही है, 2 और 5। बड़े बहुत है लेकिन छोटे ही प्राइम नंबर हमको देखना है। तो देखिए अब यहाँ आप एक बात देख पा रहे हैं कि इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 लिख सकते हैं। अगर फैक्टर आप कीजिएगा तो लिख सकते हैं ना। और यहाँ एक 5 पहले से है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक 2 था और इसमें एक 5 था, तो इस दोनों में मल्टीप्लाई हुआ होगा तो क्या बन गया? 2 और 5 अगर एक साथ आएंगे तो एक जीरो बनाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि 5 दूना 10, इसलिए एक जीरो आ जाया है। यहाँ एक बात देखिए, इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 2 × 5 लिख सकते हैं दोस्त, ठीक। और इस 50 को क्या लिख सकते हैं? तो अगर आप फैक्टर कीजिएगा तो 2 × 5 लिख सकते हैं। तो आप एक देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 5 का एक जोड़ा बना है और यहाँ 2 5 का एक जोड़ा बना है। इसलिए जब 2 5 का 2 को जोड़ा बन गया ना, 2 का पेयर बन गया, तो हमको जो नंबर ऑफ जीरोज देखने को मिले हैं अंत में कितना मिल गया है? 2 मिल गया है। तो यहाँ से आप एक बात पे पहुँचे कि नंबर ऑफ जीरोज के लिए आपको क्या दिखना है कि 2 और 5 एक साथ कितने हैं, मतलब दोनों सेम होने चाहिए। 2 जितना है उतना 5 होना चाहिए, यानी 2 और 5 का जितना जोड़ा पॉसिबल है उतना ही लास्ट में क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोज होगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं इस चीज़ को। तो देखिए जैसे यही क्वेश्चन, इससे पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालिएगा। तो क्या करना है आपको? फैक्टर करना है। जैसे आप अगर हम 24 का फैक्टर करें तो क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 3, ठीक। 24 का फैक्टर कीजिएगा तो इतना आएगा। और 75 का अगर आप फैक्टर कीजिएगा तो क्या आएगा दोस्त? तो 75 का फैक्टर अगर हम कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं इसको 3 × 5 × 5। तो एक बात बताइए, कितना जोड़ा यहाँ, कितना पेयर बन रहा है, कितना जोड़ा बन रहा है? तो देख रहे हैं कि एक 2 यहाँ है, एक 5 यहाँ है। चलिए इस दोनों में एक बन गया, यानी एक जीरो आएगा। फिर एक 2 मिल गया और फिर एक 5 मिल गया, तो यानी 2 को जोड़ा मिल गया 2 5 का, तो हम कह सकते हैं 2 को जीरो आएगा। अच्छा बताइए, एक 2 यहाँ है, चलिए 2 तो मिल गया, लेकिन क्या 5 है? क्या नहीं ना है। तो दोनों चाहिए हमको, 2 और 5 दोनों चाहिए, तभी हमको क्या मिलेगा? एक जोड़ा मिलेगा। तो एक बात बताइए, यहाँ 2 को हमको जोड़ा मिल गया ना 2 5 का, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे ना लास्ट में कितना होगा दोस्त? 2 होगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 75 में 24 से, ठीक। देखिएगा 2 जीरो जाएगा। अगर इसी तरह हम इसको कहें तो एक बात इसको देखिए, अगर हम इसको पावर के फॉर्म में लिखें तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे इस चीज़ को कि 2 के पावर 3 इंटू ये 2 के पावर 3 लिख सकते हैं इंटू 3। और यहाँ क्या है दोस्त? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 5 के पावर 2। 2 5 के अलावा कुछ भी है उससे हमको देखना ही नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उससे जोड़ा बनता जीरो जो है ना वो बनता ही नहीं है। तो अब देखिए यहाँ 2 के पावर 3, हमने इसी को क्या किया? फैक्टर जो आपका पावर के फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ देखिए 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है। तो आपको देखना है कि 2 3 बार, इसका मतलब 2 3 बार आया, 5 2 बार आया है, तो जोड़ा कितना बनेगा? 3 नहीं ना बन सकता है। तो हम देखते हैं मिनिमम पावर। क्या देखते हैं? मिनिमम पावर, यानी 2 और 5 में सबसे कम बार कौन आया है उतना ही क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ 2 और 5 में देखिए आप
सबसे कम बार कौन आया? 5 आया ना 2 बार, तो नंबर ऑफ जीरोज क्यों होगा 5? देखिए क्यों, मान लीजिए 3 गो लड़की है और 2 गो लड़का है, बॉय है गर्ल है, शादी कराना है तो कौ करेगा? कौ मतलब शादी पॉसिबल है? ध्यान रहे ये है मोनोगेमी है, प्रथा। मोनोगेमी समझ रहा ना, एक शादी की प्रथा है, पॉलीगेमी नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, एक लड़का के एक से लड़की से करिएगा, फिर एक लड़का के एक लड़की से करिएगा, एक लड़की क्या बच जाएगी? कुंवारी बच जाएगी ना एक लड़की। तो हम कह सकते हैं यार 2 गो शादी क्या है पॉसिबल है। तो अगर हम आपसे बॉय और गर्ल का संख्या दे कहें कि ये जो बॉय की संख्या है ना ये 100 है और गर्ल की 10 है और गर्ल की संख्या 15 है, तो कितना शादी पॉसिबल है? तो आप जो सबसे छोटा वैल्यू है वही बताइएगा कि सर 10 पॉसिबल है, क्योंकि बॉय 10 है, 10 लड़की से हो गया, 5 लड़की एक्स्ट्रा बच जाएगी। समझ रहा है ना? तो हम मिनिमम देखते हैं कि 2 और 5 मतलब लड़का लड़की में से किसकी संख्या मिनिमम है, उतना ही शादी पॉसिबल है। जो ज़्यादा है भाई वो बच जाएगा। उसी तरह 2 और 5 में जिसका पावर कम रहेगा ना वही हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ जीरोज होता है। जो एक्स्ट्रा है वो क्या होता है? बच जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए चलते हैं, हम धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे आपको, वीडियो में बने रहना है। ट्रिक बताएंगे कैसे हम आसानी से बना सकते हैं। अभी तो हम बता रहे हैं कि क्यों होता है क्या नहीं होता है, इस सेकंडों में बनेगा। ठीक इस तरह आपको लिखना उखना नहीं है। जैसे देखिए यहाँ एक और सवाल है, मैं इसको बताता हूँ इसको। तो अगर हम 128 को देखें तो क्या लिख सकते हैं दोस्त? 128 का अगर आप फैक्टर कीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 7। ये कहीं ना कहीं क्या है? 2 के पावर 7 है इंटू, और ये 625 को अगर आप फैक्टर कीजिएगा तो हम क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 4। देख लीजिए, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा? 5 पचे 25, 25 पचे 125 और 125 पचे क्या होता है? 625 होता है। तो इतना लिख सकते हैं। अब देखिए हमें तो 2 और 5 चाहिए, क्योंकि 2 और 5 से मिलकर क्या बनता है? नंबर ऑफ जीरोज बनता है। तो यहाँ 2 7 गो है, 5 4 गो है, तो सबसे कम कौन है? मिनिमम होगा, क्योंकि अगर आप पेयर बनाने जाइएगा तो 2 7 गो आएगा, 5 कितना आएगा? 4 गो आएगा। जोड़ा कितना बनेगा? 4 गो पॉसिबल है। तो हम सबसे मिनिमम बोल देते हैं कि सबसे कम बार जो आया है उतना ही क्या होगा? लास्ट में जीरो की संख्या होगी। तो इसमें लास्ट की जीरो की संख्या कितना हो जाएगी? इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 हो जाएगी। आप करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर से, 4 गो जीरो आएगा लास्ट में। उसी तरह इसका है, इसको बताना है तो मिनिमम कौन है भाई? 2 का पावर 8 है, 5 का पावर 5 है, तो मिनिमम कौन है? पावर किसका मिनिमम है? यही ना मिनिमम पावर है। तो इसका जो जीरो की संख्या होगी ना, नंबर ऑफ जीरो जो लास्ट में क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। तो इस तरह हम बना सकते हैं। अच्छा अब एक बात बताइए, ये तो हो गया कि कैसे आया क्यों नहीं आया, ठीक, जीरो क्यों आ रहा है क्या आ रहा है। अब एक बात बता रहे हैं कि भाई अब बड़ा बड़ा डिजिट जैसे बड़ा बड़ा दे दे नंबर, जैसे यहाँ समझिएगा ये क्वेश्चन है 1 × 2 × 3 × 4 × 5। जैसे हम पूछ दें कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डॉट 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 100। ध्यान रहिएगा कि इस तरह अगर 1 से लेकर मतलब नेचुरल नंबर 1 से मल्टीप्लाई करके लगातार अगर हम प्रोडक्ट में संख्या को लिख रहे हैं ना, तो इसको हम फैक्टोरियल से भी डिनोट करते हैं। यानी फैक्टोरियल 100 का मतलब ही होता है क्या होता है? 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट डॉट कहाँ तक भाई? 100 तक। तो इस साइन को हम फैक्टोरियल कहते हैं। तो कहीं ऐसा लिखा रहे चाहे फैक्टोरियल 100, तो ये भी लिखा रहेगा तो आपको मतलब यही समझना है, ये फैक्टोरियल का साइन है। चाहे इस फैक्टोरियल का सिंबल एक और होता है, इस तरह कर दिया जाता है, इसका भी मतलब यही होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल कभी भी कहे ना तो लगातार नेचुरल नंबर का वहाँ तक क्या है? प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है। तो अगर इसमें हमसे पूछे कि नंबर ऑफ जीरोज बता दो तो क्या करना पड़ेगा दोस्त? हमें कितना 2 आ रहा है ये भी पता करना पड़ेगा और कितना 5 आ रहा है ये भी पता करना पड़ेगा। अगर हम 2 और 5 की संख्या पता कर ले रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लास्ट में जीरो जाएंगे। तो कैसे निकाले? इतना बड़ा नंबर सोचिए। तो एक बात बताइए, देखिए क्या करना है, ट्रिक क्या करना है। अच्छा एक बात बताइए, आपको पता है कि हम 2 और 5 दोनों पता करना पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जो कम बार आए वो पता हो जाए, वही सही है। यानी 2 और 5 में से जो कम बार आया है, जिसका पावर कम है, वही क्या हो जाता है? नंबर ऑफ जीरोज हो जाता है। तो आप यहाँ एक बात बताइए, 2 और 5 को आपको पता करना है। आपको पता है कि 2 पहले ही स्टार्ट हो चुका है, 2 पहले ही स्टार्ट हो चुका है, यहाँ भी आ चुका है, यहाँ भी आ चुका है, और हर एक 2 संख्या के बाद एक 2 मिलेगा। देखिए 1 2 यहाँ 1 2 मिला, फिर 3 4, फिर यहाँ 2 मिला। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह का प्रोडक्ट रहता है ना कि जो 2 आने की पॉसिबिलिटी है ना वो क्या रहेगी? बहुत ज़्यादा रहेगी। यानी 2 बहुत ज़्यादा बार आएगा। समझ रहे हैं ना? जैसे हम एक छोटा सा 1 से लेकर 10 तक लिख के दिखा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक लिख के दिखाएं तो आप ध्यान से समझिए। एक बार यहाँ 2 मिल गया, इसमें 2 बार मिला है तो 1 2 3 हो गया, एक यहाँ मिला 4, इसमें 3 बार मिला, 4 3 7, एक यहाँ मिल गया है, कितना मिला? 8 गो। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 की संख्या कितना मिल गई? 10 गो में 2 का संख्या 8 गो मिला, यानी 2 8 बार आ चुका है। 5 कितना बार आया है? एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। 5 2 बार आया है,
5 2 बार आया, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं मिनिमम पावर 5 का कम 5 का है और कितना है 2 है, तो वही क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। तो आप यहाँ से एक बात अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 2 है ना वो मैक्सिमम बार आता है, बहुत बार आता है, और 5 उतना बार नहीं आता है। तो क्यों ना हम केवल 5 पता करें, हमको अगर एक बात बताइए, आपसे कह दिया जाए कि लड़कों की, आपको पता हो जाए कि लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक, और आपको शादी कराना है, तो आपसे पूछा जाए कि लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा है और बताइए कितना शादी पॉसिबल है, तो आप क्या कीजिएगा, लड़कियों की संख्या काउंट कर लीजिएगा कि भाई जितनी लड़की होगी उतना ही शादी पॉसिबल है, लड़का ज़्यादा है तो उससे क्या हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 क्या है, बहुत ज़्यादा बार आया है, तो 2 ज़्यादा बार आ रहा है, नहीं हम 2 को पता नहीं करने जाएंगे, 5 का पता करेंगे कि इतना में 5 कितना बार आया है, उतना ही क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। तो ध्यान से समझिए, अब हम कैसे पता करते हैं इस बात को बता रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में हम कैसे पता कर सकते हैं कि 5 कितना बार आया है, ट्रिक से देखिए ध्यान से। जैसे आपको क्या पता करना है कि ध्यान रहे कि ये जो ट्रिक बता रहे हैं ना, ये ट्रिक, ये प्राइम नंबर पता करने का है, यानी इस ट्रिक से हम 2 भी पता कर सकते हैं, 5 भी पता कर सकते हैं, 7 भी पता कर सकते हैं, 3 भी पता कर सकते हैं। किस चीज़ में, जब प्राकृत संख्या का क्या रहे, मल्टीप्लाई में इस तरह लिखा रहेगा तभी ये ट्रिक तभी लगता है। 2 कंडीशन है, प्राइम नंबर पता करना है, 2 कितना आया है इस तरह, इस नियम से निकल जाएगा, 3 कितना आया इस नियम से निकल जाएगा, 5 भी निकल जाएगा, 7 भी निकल जाएगा, 11 भी निकल जाएगा, 13 भी निकल जाएगा, ठीक। और कंडीशन एक और है कि ये जो आप निकालेंगे ना वो क्या होना चाहिए, इस फॉर्मेट का होना चाहिए, 1 2 3 जो आपका प्रकृत संख्या है ना उसका मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये कंडीशन है। तो देखिए हम 5 निकालने का तरीका बता रहे हैं, इसमें क्या करना है, आपको 5 से डिवाइड करना है, क्या आएगा 20 आएगा, ध्यान रहे नहीं कटेगा, तो जितना बार में कट रहा है वही यहाँ लिखना है। अब रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर को भूल जाना है, जो आपका भागफल आ रहा है ना, क्वोशेंट आ रहा है उसी को लिखना है। तो आपको पता है 5 20 100 होता है, खत्म हो गया। फिर यहाँ अगर हम इसमें फिर इसी को 5 से डिवाइड करना है, जो भागफल है उसी को 5 से डिवाइड करना है, समझ रहा है ना, तो इसको फिर 5 से डिवाइड कीजिए, तो 5 जो का 20 आ गया। ध्यान रहे ये तब तक डिवाइड करना है जब जिससे आप 5 से ये छोटा नंबर ना आ जाए, मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे ये छोटा ना आ जाए। अगर उससे ये छोटा, बताइए फिर 4 में 5 से डिवाइड कीजिएगा तो पॉसिबल है, नहीं जाएगा, 0 टाइम्स ही जाएगा, तो क्या फायदा करके नहीं करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ आ रहा है ना, जिससे भाग कर उससे छोटा आ गया तो छोड़ देना, नहीं 5 से छोटा आ गया तो आपको छोड़ देना है। और यहाँ जो नंबर 100 के नीचे जो बच गया बाकी, उसको क्या करना, जोड़ देना है। तो 20 + 4 यानी हमको पता चल गया कि 5 कितना बार आएगा, 24 बार आएगा। 5 कितना बार आएगा दोस्त, 24 बार आएगा। तो अब देखिए 5 24 बार आ रहा है, 2 कितना बार आ रहा है वो भी निकाल सकते हैं, खैर निकालने की जरूरत ही नहीं। अब हम बोल देंगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 2 बहुत ज़्यादा बार आएगा और 5 आया है 24 बार, तो नंबर ऑफ जीरोज जो पेयर बनेंगे 24 को बनेंगे, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोज इस प्रोडक्ट में कितना होगा, 24 हो जाएगा। क्या करना है ध्यान से समझिए, जितना वो लास्ट वाला संख्या रहे यहाँ लिख देना है, 5 से डिवाइड करना है, यहाँ भागफल लिखना है, फिर जो भागफल आया शेष बच रहा है उसे उसको भूल जाना है, कोई मतलब नहीं, खाली हमको भागफल लिखना है। फिर इसमें डिवाइड करना है 5 से, यहाँ आया, ये जो वैल्यू अगर इससे छोटा आ रहा है छोड़ देना है, इसको जोड़ देना है, वही क्या होता है नंबर ऑफ मतलब 5 कितना बार आया ये हो गया। तो अगर हम 5 निकाल लिए तो उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज होगा। अब देखिए जैसे 10 में आपको बताया था कि 5 कितना बार आता है, 2 बार आता है, तो अगर आप इसमें निकालिएगा तो 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 दूना 10 हो गया। अब ये छोटा आ गया है 5, तब डिवाइड नहीं होगा, तो जो देख रहा है 10 में 5 कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। 2 का निकालना है तो यही फॉर्मूला लगेगा, देखिए 2 भी निकाल के बता सकते हैं। ये 2 से डिवाइड किए, यहाँ का आ गया 50, फिर 2 से डिवाइड किए, 1 मिनट ऊपर बनाना पड़ेगा, देखिए 100 पता करना है कि 2 कितना बार आया, तो 2 से डिवाइड किया 50 आ गया। फिर आप 2 से डिवाइड किए, यहाँ 25 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किए तो देखिए 12 दूना 24 आएगा ना, एक रिमाइंडर बचेगा उसको छोड़ देना है। फिर 2 से डिवाइड किए 6 आ गया, फिर 2 से 3 आ गया। कब तक करना है, जब तक ये इससे छोटा ना आ जाए। फिर 2 से एक बार में, 2 एकम 2। हम ध्यान रखिए यहाँ जो खाली भागफल है वही लिख दे रहा है। तब सबको आपको क्या करना है, सबको जोड़ लीजिए, तो ये आपका आ गया इतना 75 होगा, आई 10 होगा, 75 10 कितना हो गया 85, 85 बार क्या होता है 97। यानी हमको पता चल गया कि फैक्टोरियल 100 में ना 2 कितना बार आएगा, 97 बार आएगा। अब बताइए 5 24 बार, तो हम क्या जरूरी है 2 निकालना है, इसीलिए 2 निकालते नहीं, क्योंकि हमको पता है कि जो 2 आएगा ना ज़्यादा बार आएगा, इसलिए केवल 5 निकालिए, 5 से ही हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाता है, सवाल बन जाता है। तो समझे आप कैसे निकालना, देखिए क्यों होता है ये चीज़ें, थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे 1 2 क्यों करते हैं ऐसे, 3 4 5 6 7 8 9 10 ध्यान से समझिए। अगर हम इसमें 3 पता करने के लिए कहें कि बताइए 3 कितना आएगा, तो आप क्या कीजिएगा, 10 में 3 से डिवाइड कीजिएगा। 3 प्राइम नंबर है, तो ये 3 3 का 9 हो गया, हाँ।
और फिर 3 से कम रहेगा तब तक, जब तक बराबर है तभी डिवाइड करेंगे, कम आएगा तभी छोड़ेंगे। अब ये कम आ गया छोड़ देंगे तो कितना मिल गया 4। अब देखिए 4 कैसे मिला, एक तो 3 यहाँ आ गया है और 3 दूना 6, एक 3 यहाँ है इसमें है और आपके एक 3 यहाँ, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 1 3 नहीं है 2 3 है। क्या है 2 3 है। तो 1 2 3 4। तो आपको इतना बात पता होना चाहिएगा, 3 पता करने जा रहे हैं कि हर एक 3 में एक संख्या है जो 3 आएगा, यानी हर एक 3 संख्या में एक है कि 3 मिल जाएगा, हर एक 3 में एक 3 मिलेगा। तो 10 गो में देखिएगा तो आपको पता चल गया कि 3 मिल गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा कैसे आ गया, तो ये ऐसे आ गया ना कि जो 9 है ना, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं। तो एक 3 तो आप काउंट कर लिए, लेकिन एक 3 बच गया, तो वो 3 कैसे निकला, स्क्वायर करने के बाद। तो इस चीज़ को पता है, ये आसान बनाया गया ट्रिक को। एक्चुअल जो रूल होता है ना, ये होता है कि 10 में आप 3 से डिवाइड कीजिए, जो भागफल आ रहा है उसको लिखिए, फिर 10 में किससे डिवाइड कर दीजिए 3 के स्क्वायर से, फिर आपको लिखना है, तब तक लिखना है जब तक भागफल 0 ना आ जाए। तो आप देखिएगा यहाँ आपका 3 मिल जाएगा भागफल, यहाँ 1 मिल जाएगा, तो 3 में कितना हो गया 4 हो गया। तो इस चीज़ें है। इसी तरह अगर 5 का करना है तो हम 5 का करके बना सकते हैं। खैर आपको ये क्यों नहीं जानना है, आपको क्या करना है डिवाइड करना है, जो भागफल आ रहा है उसको लिखना है और जोड़ देना है, उतना ही क्या होगा आपका 5 का संख्या हो गया, चाहे 3 जो निकालना वो। लेकिन हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन बनाते समय 5 ही निकालना है। यहाँ से देखिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। जैसे ये लिखा है 1 से लेकर कहाँ तक लिखा है 500 तक, पूछा है कि अंत में शून्यों की संख्या बताइए, तो कैसे निकलेगा। तो हमें क्या करना है 5 पता करना है, क्योंकि 2 तो पता करेंगे नहीं, हम बता दिए पहले ही। तो 5 कैसे निकलेगा, 500 में ना लास्ट वाले में डिवाइड करते हैं, तो 500 में हम किससे डिवाइड शुरू करेंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 100 आ जाएगा। फिर आपको 5 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 20 आएगा, फिर 5 से कीजिएगा तो क्या आएगा 4 आएगा। तो आपको फाइनली देख रहे हैं कितना मिल गया 5 कितना आया होगा, तो अगर सबको आप जोड़ेंगे तो आ गया 124। कितना आ गया 124, यानी इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे दोस्त 124 होंगे। ध्यान रहे कि ये फॉर्मूला ये तभी लगाना है जब ये लाइन्स रहे 1 2 3 से लिखा रहेगा तभी। तो हमें पता चल गया कि एक नंबर में जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे ना कितने होंगे 124 होंगे, लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी होगी 124। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि 1 3 5 7 9, ध्यान से समझिएगा, 1 है 3 है 5 है 7 है डॉट 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 कहाँ तक है 99 तक। इसमें हमको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज। अब समझिए ऊपर जो संख्या था हम इसमें 2 पता नहीं कर रहे थे क्योंकि इसमें 2 बहुत बार आएगा। इसमें तो ध्यान से समझिए 5 आएगा, ये क्या लिखा है सब ऑड नंबर लिखा है, तो ऑड नंबर लिखा है तो कंफर्म है कि कोई संख्या ऐसी नहीं आएगी जो 2 से कटे, 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं आएगी। तो इसमें जब 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं, यानी इसमें 2 आएगा ही नहीं। तो जब 2 आएगा नहीं तो केवल 5 से हम तो 0 बना नहीं सकते, क्योंकि 5 से किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा वो अगर इवेन नंबर नहीं है, अगर इवेन नंबर होगा तो उसमें 2 आएगा, यानी जिसके फैक्टर में 2 नहीं आ रहा है अगर आप उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कभी 0 नहीं आएगा। तो आप देख पा रहे हैं इसमें जो नंबर ऑफ जीरो होगा ना 0 आएगा, यानी 0 का मतलब समझ रहे हैं, एक भी इसमें लास्ट में 0 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कहीं भी 2 का फैक्टर नहीं मिल रहा है, 2 मिल ही नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि ये सब क्या लिखा है ऑड नंबर लिखा है। 5 तो बहुत मिल जाएगा, यहाँ 5 है, फिर आगे भी आपका 25 में मिल जाएगा 5, 15 में मिल जाएगा, लेकिन 2 नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा जो नंबर ऑफ जीरोज है ना एक भी 0 नहीं होगा इस केस में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन अच्छा आपका लिखा है 2 4 6 8 डॉट 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 कितना है 200 तक। इसमें बताना है कि अंत में शून्यों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा अंत में। तो ध्यान से देखिए हम वो जो रूल बता, अब आप क्या कीजिएगा कि 200 में अगर आप डिवाइड कर दे रहे हैं, इससे 200 में डिवाइड करके लिखने लगे 5 से तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रूल तभी लगता है जब 1 से रहे, मल्टीप्लाई क्या रहे 1 से, समझ रहे हैं ना, ये 1 से नहीं है। देख रहे हैं लगातार हम बोले वो रूल तभी लगाना है जब नेचुरल नंबर का क्या रहे प्रोडक्ट रहे, लेकिन ये नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है नहीं, ये है इवन नंबर का प्रोडक्ट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम सब में से 2 कॉमन कर लें, आप ध्यान से एक बात देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 × 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2, और इसको 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, 4 को क्या लिख सकते हैं तो 2 × 4, और इसी तरह डॉट 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 इसको क्या लिख सकते हैं तो 2 × 100। तो आप यहाँ ध्यान से समझिए, अगर हम 2 सब में से कॉमन कर ले, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ तक है 100 तक है, तो 2 अगर सब में से कॉमन कीजिएगा तो प्लस रहता तब 1 2 कॉमन रहता, समझ रहे हैं ना। अगर इसके बीच में प्लस का साइन रहता ना ऐसे ऐसे, इसी में गलती होता है ऐसे डॉट डॉट डॉट, तब 2 कॉमन करते ना तो 1 2 कॉमन होता है, क्या होता है 1 2 कॉमन होता है। लेकिन यहाँ सब में क्या है मल्टीप्लाई है,
तो सब में से 2 कॉमन होगा, यानी 1 2 इसमें से भी कॉमन होगा, इसमें से भी होगा, इसमें से भी होगा, इसमें से होगा। 100 गो पद है ना, तो 100 गो 2 कॉमन होगा, यानी 2 के पावर 100 क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। तो 2 के पावर 100 कॉमन हो गया, तो यहाँ से 2 चला गया, यहाँ 1 बच गया, फिर यहाँ से 2 चला गया तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ से 2 चला गया, यहाँ 3 बच गया, यहाँ से 2 चला गया, यहाँ 4 बच गया, डॉट डॉट डॉट, यहाँ से 2 चला गया तो क्या बच गया, 100। समझ रहे हैं ना, क्योंकि 100 को पद है, टर्म्स है, तो 100 को 2 होगा तो 2 के पावर 100 कॉमन करना पड़ेगा। अब देखिए, अब ये 2 के पावर क्या लिखा है आपका 100, 2 के पावर 100 है, ठीक, चलिए कोई बात नहीं। तो आप देख रहे हैं कि 2 के पावर 100 से तो 0 बनेगा नहीं, 0 तभी बनेगा जब 5 रहे, खाली 2 से तो 0 बनना नहीं, यानी हमको 5 पता करना पड़ेगा। और किधर, इधर ही आप केवल 5 पता कर लीजिए। तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इससे 0 बनना है नहीं, 2 से तो केवल 0 बनेगा नहीं, ये खत्म हो गया। तो इसमें अगर जितना 5 आएगा उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अभी आपको बताया था कि ये फैक्टोरियल 100 है, इसको कैसे निकालना है, तो आपको 5 से डिवाइड करना है, कट जाएगा कितना बार में, 20 बार में, फिर 5 से करना है, कटेगा कितना बार में, 4 बार में, तो कितना आ गया 24। यानी इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे ना, कितना होगा दोस्त, 24 होगा, 24 होगा। ये क्यों ऐसे ही रह गया, क्योंकि 2 का पावर कितना भी लिख लीजिए उससे आपको 0 मिलना है नहीं, खाली 2 से नहीं मिलेगा, 5 चाहिए तब भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो शुरू में ही बना दिए थे, ये वाला है आपका 10 × 20 × 30, 10 × 20 × 30 इंटू डॉट 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 डॉट, कहाँ तक है, 1000 तक। इसमें बताना है अंत में 0 की संख्या। तो अब देखिए उसी तरह आप सोचना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 को 10 × 1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 10 × 2, 10 × 2, इसको क्या लिख सकते हैं 10 × 3 डॉट डॉट डॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 10 × 100। तो आप देख पा रहे हैं कि 10 यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, और यहाँ 100 बार, क्योंकि 100 टर्म्स है तो 100 बार आएगा। अगर आप 10 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा, 10 के पावर 100। अब 10 कॉमन करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ सब में 10 हम देख रहे हैं कि है, और कितना टर्म्स है, 1 2 3 डॉट डॉट 100 तक है, तो 100 को 10 कॉमन करना पड़ेगा, जिसको हम क्या लिख देंगे 10 के पावर 100। यहाँ क्या बचा आपका 1 बच गया, यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा 3, यहाँ 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या बच गया आपका 100। तो अब ध्यान से समझिए, यहाँ भी आपका 0 बनेगा, क्यों, 10 के पावर 2 होता है, इसका मतलब क्या हुआ 100, यानी जितना पावर है उतना ही 0 हो गया लास्ट में। 100 के पावर 2 है तो इसका मतलब क्या होता है 10,000। तो अब सॉरी 10 के पावर 4 है तो इसका मतलब क्या हुआ 10,000। तो अब देख रहा है कि पावर 4 है तो नंबर ऑफ जीरो लास्ट में कितना बने, 4 बने, नहीं जितना पावर है उतना क्या बन जाएगा 0। तो 100 0 तो यहाँ से मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं समझ सकते। तो आप यहाँ बताइए, हम 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं, इसका पावर 100, यानी इसका मतलब हुआ 2 पे भी 100 है और 5 पे भी क्या है 100 है। तो ये दोनों का पेयर मिलकर 100 गो 0 तो यहाँ से आ गया, यानी हमें पता चल गया कि इसमें खाली 100 गो 0 है। अब फिर इसमें पता करना पड़ेगा कि कितना 0 है। तो इसमें आपका अभी निकाल के बताया था कि कितना 0 आता है 24। तो 100 गो इधर से 0 है और 24 गो इधर से, तो कितना हो जाएगा आपका, जोड़िएगा तो 124, यानी टोटल कितना 0 हो जाएगा 124 जीरोज की क्या होगी संख्या होगी। ठीक, तो इसी तरह आपका क्या हुआ, हर एक टाइप का इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ जीरो से। प्रीवियस ईयर आप बना सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।